करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और आज के हाई को देखें तो आज का हाई लगा है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का 17,000 शुक्रवार का जो हाई है वो उसके बारे में बात करेंगे 17,294 का और लो लगा है 17,276 का और आज की जो मतलब शुक्रवार की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 17,153 पे यानी जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 17,200 के नीचे हुई है और इसने हाई भी अपना 17,300 के आसपास का लगाया। तो हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 17,300 से 17,100 के बीच का, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करके अपसाइड निकलता है तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिनों से लगातार इसी जोन में सस्टेन कर रहा है। अब ये अपसाइड एंड डाउन साइड जब जहाँ भी मूवमेंट करेगा हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ये डाउन की तरफ मूवमेंट करता है यानी इसी जोन से अगर ये डाउन का मूवमेंट लेता है तो 16,000 फर्स्ट जो टारगेट हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 16,750 के आसपास का, यानी ये वाला लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है 16,750 के आसपास ये अपना सपोर्ट दे सकती है और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ तक का एक रीचेक और फिर अपसाइड की एक मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में। और अगर यहीं से हमें एक बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है 17,300 को निकालता है तो फर्स्ट टारगेट हम 500 को लेकर चलेंगे। अगर इंट्राडे लेवल पर है तो हम फिर 400 को बीच में रखें क्योंकि वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट के रूप में काम करेगा। और अगर फिर 500 को भी ब्रेक करता है तो हम 17,650 का टारगेट निफ्टी 50 इंडेक्स में फिर से देखने को मिल सकता है। अब हमें साथ साथ ये भी देखना है कि जो इसके स्टॉक हैं इंडाइसिस के वो कितनी कहाँ की मूवमेंट कर रहे हैं, डाउन की अप की, उसी का इफेक्ट हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स पर हमें देखने को मिलेगा। अगर रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें भी एक बुलिश काफ़ी अच्छी बुलिश व्यू बना हुआ है। ये देखिए काफ़ी दिनों से रिलायंस है वो बुलिश कैंडल्स बना रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगातार 6 डेज से रिलायंस है उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। अब हमारे लिए जो एक अगर हम डिस्कस करें डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो 2600 का लेवल करेगा। यहाँ मार्केट एक बार सस्टेन करनी चाहिए। अगर यहाँ से एक डबल टॉप के रूप में काम करता है ये वाला एरिया तो हम एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का आ सकता है, यानी 2500 तक हमें दोबारा देखने को मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। और अगर यहीं से यहाँ थोड़े दिन सस्टेन करे 2-3 दिन जितने भी दिन यहाँ सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद फिर निकले तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास रिलायंस जा रहा है। तो अब हमें इस पे नज़र रखनी है बना के कि अपना ये 2600 का लेवल किस तरह ब्रेक करता है या फिर यही लेवल हमारे लिए डबल टॉप के रूप में वर्क करता है। अगर यहीं से हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है तो रिलायंस इंडस्ट्री में हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी डाउन की तरफ। अब हम टीसीएस को देख लेते हैं। टीसीएस में देखिए जो ट्रेंड लाइन आ रही थी पहली जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी हमारी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली ट्रेंड लाइन थी, पहले ये फॉलो हो रही थी। अब देखिए पहले जो फॉलो हो रही थी वो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, यानी यहाँ से ये वाला लेवल आ रहा था, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हम इसको एक बार ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद हमें अच्छे से क्लियर होगा कि हम कहाँ से और किस ट्रेंड लाइन अब ट्रेंड लाइन उठाते हैं। ये देखिए फर्स्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके से फॉलो हो रही थी, यानी इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब हमारा जो टीसीएस स्टॉक है वो इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है और अगर ये इसी लेवल को रीचेक करके यानी ये यहाँ रीचेक कर रहा है और अब इसी कैंडल के हाई को निकाल देता है तो अपसाइड की हमें फिर से मूवमेंट मिलेगी अच्छी देखने को, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखी है। और अगर ये रीचेक भी हो चुकी है और अगर ये इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो अपसाइड की फिर से मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये इसी ट्रेंड लाइन को एज सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और अगर ये डाउन की मूवमेंट लेता है तो हमें फिर डाउन में हम जाएंगे फिर 3570 तक, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए हम जा रहे हैं अगर ये डाउन में। और अगर ये हम डाउन की तरफ एक ट्रेंड लाइन देखें तो एक ट्रेंड लाइन डाउन में भी फॉलो हो रही है। ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, ये जो हमारा टीसीएस स्टॉक है वो इसी ट्रेंड लाइन पे होल्ड कर रखा है।
इसमें थर्ड टाइम टच हो चुका है। अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे लिए फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी, और अगर रीचेक होकर डाउन की तरफ निकलती है तो फिर एक अच्छी मूवमेंट हमें डाउन की तरफ देखने को मिलेगी। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सभी स्टॉक्स और इंडाइसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ड्राइंग रिमूव करते हैं तब कि हमें अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हों, देखने को मिले। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो 3700 का एरिया है, 3760 के आसपास का हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है 80 के 3780 के आसपास के एरिया के पास जाके, अगर टीसीएस एक रिजेक्शन कैंडल के साथ डाउन आता है तो हमें अच्छी मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिलेगी। सेम वही हमारी लर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। यहाँ पे इसने इसी एरिया से एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया और डाउन में एक रिजेक्शन कैंडल के साथ अच्छी मूवमेंट आई, और फिर उसके बाद पूरा दिन यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया इसने 12 बजे के आसपास तक। फिर जैसे ही थर्ड जोन मतलब थर्ड जोन में आना स्टार्ट किया इसने 12:30 बजे के आसपास, वहाँ अपनी ये जोन ब्रेक होते ही काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है टीसीएस स्टॉक में। यानी ये जो जोन बनी हुई थी, अगर हम फर्स्ट यहाँ ट्रेड नहीं ले पाए हैं तो पोल एंड फ्लैग टाइप में एक पैटर्न बना हुआ था, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ हमने डिस्कस किया था कि अगर टीसीएस सेक्टर यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट लेता है 80 से डाउन की तरफ, तो आप यहाँ आकर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 3730 के आसपास का एरिया हमने डिस्कस किया था, और अगर यहीं सस्टेन करके डाउन की मूवमेंट करता है तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं तक का था, 3695 तक का, यानी 3600 के आसपास का एरिया हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में था। अब जो हमारा टीसीएस स्टॉक है वो देखिए डाउन की मूवमेंट देख के एक रिकवरी भी हमें अच्छी देखने को मिली है, और रीचेक होने के बाद बायर थर्ड जोन में हैवी भी हुए हैं। और अगर कल बायर फिर से एक्टिव होते हैं, यानी मंडे के सेशन में हमें फिर से एक्टिव होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी 3700 के लेवल के पास ये सस्टेन करे एक अच्छी मूवमेंट के लिए, तो फिर से हम 3750 के आस यानी 50 के आसपास के एरिया के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि इस जोन में आकर, यानी 20 से 25 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद टीसीएस स्टॉक है इस रेंज में एक जोन बनाए, यानी जिस तरीके से इसने डाउन की एक जोन बनाई है, यहाँ आकर ये सस्टेन करे इस जोन में आकर। सस्टेन करने के बाद अगर यहीं फंस जाता है प्राइस, तो हम वेट करेंगे, फिर यहाँ पर अपने एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यहाँ इसी जो लेवल का एसएल लगाएंगे। अगर ये अपसाइड मूवमेंट करता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगी, तो फिर हम 3780 तक फिर से जाएंगे, और अगर यही सस्टेन करके डाउन की तरफ आ जाता है तो फिर हम डाउन की तरफ का जो फर्स्ट टारगेट है वो आज का जो मतलब जो शुक्रवार का लो लगा है उसको टारगेट के रूप में रखेंगे। अगर ये इस जोन में फंसने के बाद डाउन की मूवमेंट करता है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में आप इसे ही रखिएगा, इस लेवल को, जो 3670 के आसपास का एरिया है। आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम रिलायंस में। रिलायंस इंडस्ट्री में हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लिया कि अगर ये कल डबल टॉप के रूप में काम करता है तो एक अच्छी सेलिंग हमें रिलायंस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुक हो सकता है इस लेवल पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है 2600 का लेवल, और काफ़ी अच्छी बुलिश मूवमेंट भी रिलायंस कर चुका है। अब देखिए, यहाँ इसने काफ़ी अच्छा जोन बना रखा है, यानी ये पोल एंड फ्लैग टाइप से ही काफ़ी अच्छे से जा रहा है, और शुक्रवार के सेशन में इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो इसने सस्टेन किया है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी इसी जोन में सस्टेन किया। अगर ये डाउन की तरफ जोन ब्रेक होती है, ज़्यादा चांसेस जो हमारे रहेंगे वो डाउन की तरफ ब्रेक होने के रहेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारा जो लेवल है 2600 का, उसके पास है वो डबल टॉप के रूप में काम कर सकता है, तो वो डाउन की तरफ आ सकता है। तो फर्स्ट टारगेट के रूप में आप 2560 को लेकर चलिए, और सेकंड टारगेट अगर लंबा व्यू बनाते हैं तो 2540 तक का हम लेकर चलेंगे सेकंड टारगेट के रूप में, ये वाला लेवल। और अगर यही फिर से एक बाइंग देखने को मिलती है, जो कि जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि अच्छी बाइंग हमें मिल चुकी है रिलायंस में, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है काफ़ी, क्योंकि पिछले 6 दिन से लगातार रिलायंस इंडस्ट्री में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और अगर ये अपसाइड की मूवमेंट करता है तो आप 2630 से 40 का लेवल है वो अपने लिए टारगेट के रूप में रखिए, और हो सकता है कि रिलायंस है वो सस्टेन करे इसी जोन में। अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है, जो हमने ये बना रखा है एक एरिया, मैं आपको उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया बना रखा है, अगर इसी जोन में ओपन होती है और अपसाइड की मूवमेंट करता है, तो फिर ये जो हमारा 2600 का एरिया है, फिर हम 2600
15 से 20 के आसपास तक ही फर्स्ट टारगेट के रूप में जाएँगे, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई भी इसी के आसपास का है और इसमें बाइंग काफ़ी अच्छी आ चुकी है, तो ज़्यादा लॉन्ग मोमेंट हम नहीं देख पाएँगे बाइंग की तरफ रिलायंस में। हाँ, हो सकता है बाइंग फिर से आ जाए, लेकिन हम एक बार यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर एक हमारा सेटअप बनता है, सिनेरियो बनता है फिर से, यानी पोल एंड फ्लैग टाइप, या फिर हमारी एक ट्रेंड लाइन, कोई ट्रेंड लाइन फॉलो होती है, तो फिर हम अपसाइड की तरफ जाते हैं, तो हमें फिर से अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी रिलायंस इंडस्ट्री में। अब चलते हैं हम निफ्टी 50 इंडेक्स पे, उसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट है वो हमारी। देखिए, इसमें दोनों तरफ का सिनेरियो बना हुआ है। एरिया हमारा रहेगा 17,100 से 17,300, इस लेवल में, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स है। अगर हम बात करें 23 मार्च की, तो उस दिन भी लास्ट का जो सेशन था उसने पूरा दिन यहाँ होल्ड किया है, और फिर हम 24 मार्च की बात करें तो पूरा दिन इसी में सस्टेन किया है। 25 मार्च को भी पूरा दिन हाई और लो इसी के अंदर ही है हमारा, इसी एरिया में। तो 3 दिन से लगातार हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग लेवल का काम कर रहा है, यानी एक लेवल में निफ्टी 50 इंडेक्स है वो फँसा हुआ है, और हाँ, जिस तरफ ये ब्रेक होगा हमें अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। आप नीचे ध्यान रखिएगा कि 100 का लेवल ब्रेक हो और अपसाइड 300 का लेवल ब्रेक हो। अगर ये 300 का लेवल ब्रेक होता है तो हम 410 तक अपसाइड की तरफ फिर से जा रहे हैं, यहाँ सस्टेन करके, यानी अपसाइड की एक मूवमेंट लेने के बाद अगर ये यहीं से यहाँ ओपन होकर इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करता है और फिर अपसाइड की मूवमेंट लेता है, तो आप फर्स्ट टारगेट के रूप में 17,280 का लेवल फिर से ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ एक कप टाइप पैटर्न भी हमारा बना हुआ है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये इसी का सपोर्ट लेता है, यानी ये ट्रेंड लाइन है हमारी, अगर इसे सपोर्ट के रूप में वर्क करता है और एक रिजेक्शन कैंडल के साथ ऊपर जाता है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड की तरफ 280 के लेवल तक, 90 तक हमें फिर से देखने को मिलेगी, और हम एसएल इसी ट्रेंड लाइन का लगाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट के रूप में काम करेगी। और इसी को अगर ये रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करके डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो 17,100 का लेवल आप ब्रेक होने का वेट कीजिए, और उसके बाद अगर ये निकलता है तो यहाँ तक का, यानी 17,030 से 40 के आसपास का एरिया हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में डाउन की तरफ निकल कर आएगा। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा। और फिर अगर मोमेंट इसी ज़ोन में मतलब ओपन होता है निफ्टी 50 इंडेक्स, तो हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड बनेगी। और अगर यह ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस ज़ोन में थोड़ी देर सस्टेन करने दीजिए इसको, यानी इस लेवल को ब्रेक करके अप में ओपन होता है, तो यहाँ एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए। जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा और अप साइड मूवमेंट होगी, वहाँ हमें मूवमेंट अच्छी देखने को मिलेगी अप साइड की तरफ। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।